रूस और यूक्रेन विवाद लंबे समय से जारी है। ये एक ऐसा विवाद है जिसके बारे में ये तक कहा जा रहा है कि ये तीसरे विश्व युद्ध को भी हवा दे सकता है। इसी विवाद से जुड़ी एक टिप्पणी के चलते हाल ही में जर्मनी के नौसेना प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली स्थित मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में बोलते हुए उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब ये यूक्रेन के हाथ से निकल गया है और अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन दुनिया के तानाशाहों और हथियारों को पैसा दे रहा है ताकि वो अपने देश के संसाधन चीन के हवाले कर दे। चीन को एक आधिपत्यवादी ताकत करार देते हुए उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए पैसे और ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वो कुछ देशों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहा है। इन देशों के साथ निपटने में छिपे एजेंडे से काम कर रहा है। चीन द्वारा तकनीक की चोरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने जर्मनी की कूका रोबोटिक्स की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस कंपनी का एक निजी चीन कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया। इस तरह से पूरी तकनीक चीन के पास चली गई और चीन इसके बदले किसी को भी कोई भुगतान नहीं कर रहा। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर तब कब्जा किया जब यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी। नई दिशा में उठाए गए इस कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया था, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। एक महीने बाद मार्च 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर दिया और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत ये दिखाया गया कि क्रीमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है। कब्जे के चलते यूक्रेन ने पश्चिमी ताकतों और अमेरिका से रूस के खिलाफ कदम उठाने के लिए मदद मांगी। ये बात रूस को नागवार गुजरी थी। 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के साथ रूस और यूक्रेन में शांति कायम रखने को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे मिन्स्क समझौता कहा गया था, जो अभी भी जैसे तैसे कायम है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये यूक्रेन के प्रतिकूल था। इस टिप्पणी के बाद जर्मनी के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल शोएनबेक ने जर्मनी के रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लैब्रेंट से तत्काल प्रभाव से उन्हें अपने कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए कहा। वाइस एडमिरल शोएनबेक ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए कहा कि भारत में मेरे द्वारा की गई टिप्पणी मेरे और मेरे कार्यालय की भूमिका पर प्रश्न खड़े कर रही थी। मैं और मेरे देश, उसके नागरिक और जर्मनी सेना के लिए अपने इस्तीफे को जरूरी मानता हूँ। गौरतलब है कि दुनिया भर में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की वजह से अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के बीच काफी तनाव और आशंका की स्थिति है। मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में बोलते हुए जर्मनी के नौसेना प्रमुख ने सवाल भी किया था कि क्या रूस वास्तव में यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। उन्होंने कहा कि क्या रूस वास्तव में यूक्रेन को अपने देश में एकीकृत करना चाहता है? नहीं, ये बकवास है। पुतिन शायद दबाव डाल रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से शायद यूक्रेन यूरोपियन यूनियन से छिटक कर दूर खड़ा हो जाए। वास्तव में रूस और पुतिन यूक्रेन से सम्मान चाहते हैं, जिसके वो हकदार हैं। यहाँ मुद्दा ये भी है कि जर्मन नौसेना प्रमुख का क्रीमिया पर दिया बयान सीधे तौर पर यूरोप अमेरिका के रुख से उल्टा है। वॉशिंगटन और पश्चिमी देशों का कहना है कि मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन पर हमला कर क्रीमिया प्रायद्वीप पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था, इसलिए क्रीमिया को यूक्रेन को लौटाया जाना चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन संकट को लेकर भी अमेरिका, यूरोप अपना रुख साफ कर चुके हैं। दोनों ने ही रूस पर आरोप लगाया है कि वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए साजिश रच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहाँ तक कह दिया कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर उसे एक बार फिर सोवियत संघ के दौर का रूप देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।